तो नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, वहाँ पे ए बी एंड बी ए अगर दोनों डिफाइंड हो रहा है, मेरे पास ए बी एंड बी ए दोनों अगर डिफाइंड हो रहा है, तो ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। अगर दो मैट्रिक्स है आपके पास ए एंड बी और वहाँ पे ए बी एंड बी ए दोनों अगर डिफाइंड हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। यही हमारा क्या नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अब यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव लॉ मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स एडिशन में, वहाँ पे क्या होता था कि a प्लस बी किसके इक्वल होता था, b प्लस ए के। इसका मतलब हमने a प्लस बी का ऑर्डर चेंज करके क्या लिख दिया, b प्लस ए कर दिया, इसको हमने उल्टा कर दिया। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए के इक्वल होना चाहिए था, बट ये हमको बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल ही हो। ठीक, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 13 में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और हमसे क्या पूछा इसमें कि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद हमें बोला कि बी ए फाइंड आउट करो, उसके बाद बोला कि हमको ये दिखाना कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से देखो ए बी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास ए है, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ए की अगर मैं बात करता हूँ 1 -2 3 -4 2 5, एंड जो मैट्रिक्स बी है वो मेरे पास में कितनी है 2 3 4 5 2 1। अब इसका ऑर्डर हम चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज इसमें कितने 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें 3, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इसमें कितने 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें 2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बता रखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर मेरे पास n क्रॉस p है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, m क्रॉस p होगा, m क्रॉस p होगा। और यहाँ पे आपको ये बात भी मैंने बता रखी थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास में ए बी आएगा तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, और यहाँ पे ए बी डिफाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स, मैट्रिक्स ए में फर्स्ट वाला रो यहाँ से हम लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से कॉलम वाइज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो यहाँ से मैं इसको लिखूँगा 1 × 2, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो -2 × 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ से आएगा 3 × 2। इसके बाद इसको हम सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3 के साथ, तो 1 × 3 यहाँ पे लिखूँगा 1 × 3 प्लस, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ प्लस, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पर आएगा 3 × 1। अब हम सेकंड वाले रो को लेंगे और सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट वाले कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस, उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 2 × 4 प्लस, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यहाँ से आएगा 5 × 2। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड रो थी उसको हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि -4 × 3 आएगा प्लस
-4 इंटू 3, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, प्लस उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 5 इंटू 1। अब यहाँ से देखो मेरे पास में 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, फिर -2 इंटू 4 माइनस का 8, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद में 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, -2 इंटू 5 माइनस का 10, 3 इंटू 1 कितना आएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8, प्लस 2 इंटू 4 8, प्लस 5 इंटू 2 10, माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 12, प्लस 2 इंटू 5 10, प्लस 5 इंटू 1 यहाँ से 5 आ जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो 2 प्लस 6 8 माइनस 8, यहाँ से कितना हो गया 0। फिर यहाँ से 3 प्लस 3 6 और माइनस का 10, तो 6 माइनस का 10 तो मतलब माइनस का 4, -8 प्लस 8 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे कितना रह गया मेरे पास प्लस का 10, और यहाँ पे देखो -12 और 10 माइनस का 2 और 5, मतलब यहाँ पे कितना रह गया प्लस का 3 रह गया। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 2। यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई ए बी की। अब हम बी ए फाइंड आउट कर, बी इंटू ए के लिए हम यहाँ पे रखेंगे मैट्रिक्स बी को और यहाँ पे आएगी मेरे पास मैट्रिक्स ए आ जाएगी। सबसे पहले हमें इनका ऑर्डर चेक करना है, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2 एंड मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर होगा मेरे पास 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब यहाँ पे बी ए डिफाइंड होगा और बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी ए का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3, तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा मेरे पास 3 क्रॉस 3 होगा। अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाली ये जो आपके पास में रो है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ से ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा -4 के साथ, तो 3 इंटू -4। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू -2, 2 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 3 इंटू 2, उसके बाद आएगा मेरे पास 3 इंटू 2, इसके बाद इसको हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 प्लस उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5 आएगा। सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ लिखूँगा 4 इंटू 1 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो 5 इंटू -4। उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस उसके बाद 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं थर्ड कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आएगा 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ एंड ये 1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4। अब हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यहाँ से लिखूँगा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस उसके बाद में 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो इसको लिखूँगा 1 इंटू 5। अब इसके बाद देखो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 3 इंटू -4 तो माइनस का 12, यहाँ से 2 इंटू -2 माइनस का 4 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 20, 4 इंटू -2 माइनस का 8 प्लस
5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -4 माइनस का 4, 2 इंटू -2 -4, यहाँ से +2, 6 + 5। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो बी ए इक्वल क्या आएगा मेरे पास 2 - 12 माइनस का 10 -4 + 6, यहाँ से आएगा प्लस का 2, 6 + 15 21, 4 - 20 माइनस का 16 माइनस का 8 + 10 तो प्लस का 2, 12 + 25 तो 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 3 37, 2 - 4 तो माइनस का 2, यहाँ से भी -2, और यहाँ से आएगा मेरे पास 11, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 3। तो ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, ये वैल्यू आ गई मेरे पास बी ए की आ गई। यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी ए एंड ए बी दोनों मेरे पास सेम नहीं है, बी ए एंड ए बी दोनों मेरे पास सेम नहीं है, बट ए बी एंड बी ए दोनों यहाँ डिफाइंड थे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। यही इसकी डेफिनेशन है कि इवन इफ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, ठीक है, दोनों यहाँ पे डिफाइंड थे, ए बी भी डिफाइंड था और बी ए भी डिफाइंड था। उसके बाद इसने बोला इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर ये दोनों डिफाइंड है तो ये ज़रूरी नहीं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये बोला ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। अब यहाँ पे देखो इस एग्जांपल से आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखो इसमें तो हमने जो दोनों मैट्रिक्स ले रखी है ए और बी, इनका ऑर्डर क्या, दोनों का डिफरेंट ऑर्डर है। इनका ऑर्डर क्या था, डिफरेंट था। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या 2 × 3 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना मेरे पास 3 × 2 है। तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिनमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ ए बी और बी ए दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 में दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों का ऑर्डर मेरे पास सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी एंड बी ए दोनों यहाँ पे डिफाइंड होगा। ए बी के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 1 × 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ से क्या आएगा 0 × 1। उसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 × 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 × 0। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 × 0 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो -1 × 1। उसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 0 × 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -1 × 0। अब यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 1 × 0 कितना बनेगा 0, एंड 0 × 1 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से ओवरऑल क्या बन जाएगा मेरे पास 0 आएगा। 1 × 1 1 प्लस 0, तो यहाँ पे 1, 0 प्लस -1 × 1, तो यहाँ से ओवरऑल कितना बनेगा -1, और यहाँ से 0 प्लस 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास आ गया ए बी, और इसका ऑर्डर कितना 2 × 2। यहाँ पे हम मैट्रिक्स बी को रखेंगे और यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स ए है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 0 × 1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 के साथ, तो 1 × 0। उसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 प्लस 1 × -1, 1 × -1। अब इसके बाद हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 × 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 × 0। उसके बाद हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, 0 इंटू -1। तो यहाँ से b इंटू ए इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास 0 प्लस 0, तो यहाँ से तो 0, 0 -1, तो यहाँ पे -1, 1 प्लस 0 तो 1 और 0 प्लस 0 तो यहाँ पे 0, और ये मेरे पास कितना आ गया 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बन गया, और ये वैल्यू किसकी होगी मेरे पास BA की होगी। अब यहाँ से भी देखो क्या AB एंड BA दोनों सेम है क्या, यहाँ से देखो इसके एलिमेंट कितने 0 1 -1 0, और यहाँ पे एलिमेंट कितना रहा 0, फिर यहाँ पे देखो -1 आ गया, उसमें क्या था +1 था, यहाँ पे कितना +1 है और यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि AB डज नॉट इक्वल्स टू BA, AB डज नॉट इक्वल्स टू BA। अब एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 से हम ये देख सकते हैं कि देखो 13 में दोनों मैट्रिक्स थी, उनका ऑर्डर डिफरेंट था। एग्जाम्पल नंबर 14 में दो हमने सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, तब भी हमारा AB और BA सेम नहीं आया। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम बोल सकते हैं ये जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। AB डज नॉट इक्वल्स टू BA, इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ऐसा हर बार नहीं होगा, जनरली वो नहीं करेगा। अब एक स्पेशल केस बताता हूँ, वहाँ पे AB इक्वल्स टू BA आपको मिलेगा, तो एक नोट लिखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। क्या आप इन दोनों मैट्रिक्स को देख के बता सकते हो ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है? यहाँ तक आप आ गए हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद मैं इसका नाम भी बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मैट्रिक्स है मेरे पास। फर्स्ट वाले का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2, और ये जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। अब यहाँ से AB की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो AB के लिए इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हम इसका फर्स्ट वाला रो लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 इंटू 0। उसके बाद इसको हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 1 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस 0 इंटू 4। अब इसके बाद हमें इसमें सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे आपके पास में 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो यहाँ से कितना आएगा 0 इंटू 3 प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 0। अब इसको हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 इंटू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 2 इंटू 4। अब यहाँ से AB की वैल्यू क्या आएगी, AB इक्वल्स टू 1 इंटू 3, यहाँ से कितना बनेगा मेरे पास 3 प्लस 0, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 0 प्लस 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 0, ये भी कितना बन गया 0, 0 प्लस 8, तो ये मेरे पास AB की वैल्यू आ गई, और इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2 है, 3008, ये वैल्यू आ गई किसकी मेरे पास AB की। अब हम यहाँ से BA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। B इंटू A के लिए ये मैट्रिक्स मेरे पास B है, और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स A को रखा, तो यहाँ से हम इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 के साथ, तो यहाँ लिखूँगा 3 इंटू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 0 इंटू 0। उसके बाद हम सेकंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 3 इंटू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 0 इंटू 2। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड वाले रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड रो में मेरे पास कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे 0 एंड 4, इसको मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 0 इंटू 1 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 4 इंटू 0। इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस
4 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यहाँ पे 4 इंटू 2। अब यहाँ से बी ए इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, बी ए इक्वल्स टू 3 प्लस 0, यहाँ पे कितना 3, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, यहाँ पे भी 0, 0 प्लस 8, यहाँ पे 8, और इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट 3 0 0 8 और ए बी के एलिमेंट भी क्या थे मेरे पास 3 0 0 8। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास में ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास बी ए आ गया। अब ये किस केस में होगा, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स के केस में होगा। जब भी मेरे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स गिवन होगी तो वहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ए बी इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, बी ए होगा। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एक पॉइंट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्सेस, डायगोनल मैट्रिक्सेस को हम क्या बोलते हैं, वीकेंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कोम्यूटेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, बी हो गया। इसका मतलब ये कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये कब होगा, जब आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये ध्यान में रखना है, कब होगा, जब डायगोनल मैट्रिक्स होगी, वो भी किसकी, सेम ऑर्डर की। जब सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स होगी उस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम क्या बोल सकते हैं कि देखो जनरली जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बट अगर मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर है तो वहाँ पे आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा।